इधर जब वो माता पिता मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने लगे और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ मैयाओ, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अब उसकी जब छोटे स्तर की जो पढ़ाई थी वो ख़त्म हो जाती है, और जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई तो उस बच्चे को कॉलेज पढ़ाने के लिए, कॉलेज में पढ़ाई कराने के लिए उन माता पिता ने शहर भेज दिया। कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी कराई। माता पिता स्वयं वस्त्र नहीं खरीद सकते, तन पर फटे हुए वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन बेटे की फीस समय से पहुंचाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उस लड़के का सपना था कि वो डॉक्टर बने। तो उस लड़के ने पढ़ाई करी। माता पिता अपना सर्वस्व देकर के दिन रात मजदूरी करते हैं। बुढ़ापा आ गया, इसी आस में मजदूरी कर रहे हैं कि जिस दिन मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी उस दिन मेरी ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। और जब वो बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ने में बहुत अच्छा था बहनाओ, वो लड़का डॉक्टर बन जाता है। जब लड़का डॉक्टर बना, इधर बूढ़े मैया और पिता को पता पड़ा कि मेरा लाला डॉक्टर बन गया है। अब तो उन बुढ़ा बुढ़ियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इतने प्रसन्न हैं कि मानो सारे संसार की खुशियां उनकी झोली में आ गई हों। दोनों बड़े प्रसन्न हैं और विचार करते हैं कि हमारा लाला डॉक्टर बन गया है। अब डॉक्टर बन गया तो हमने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, अब वो हमारा जीवन अच्छी तरीके से चलाएगा, हमें शांति से 2 वक्त का भोजन मिलेगा। लेकिन मैयाओ, वो लड़का डॉक्टर तो बन गया। डॉक्टर बनने के पश्चात वो लड़का अपने उन बूढ़े माता और पिता से मिलने तक नहीं आया। और जब मिलने नहीं आया तो अब वो बूढ़े माता पिता प्रतिदिन इंतजार करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मैया दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है और पिता दूसरों के यहाँ मजदूरी करता है। इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा लाला हमसे मिलने आए तो हमारी ये बर्तन छूट जाए, ये जो मिट्टी डालते हैं ये कार्य छूट जाए, हमें 2 वक्त की रोटी बस शांति से मिलने लगे। लेकिन वो लड़का नहीं आया। जब वो माता पिता ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, अब तो उनके तन में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है मैयाओ कि वो यहाँ से उठाकर वहाँ बर्तन भी रख दें, क्योंकि बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। अब तो उनके अंदर जब सामर्थ्य नहीं रही तो उन्हें एक ही सहारा दिखा कि अब लाला तो आया नहीं, हम ही उसके पास चले जाते हैं, जैसे तैसे देगा 2 रोटियां देता रहेगा, हमारा जीवन चलता रहेगा। वो बूढ़े माता पिता ने अपने वस्त्र लिए और बांधे और सर पर पोटली रख कर के शहर के लिए जाते हैं। और जब शहर के लिए मैयाओ गए तो जाकर के बेटे के घर पहुंचते हैं। जैसे तैसे पता पूछकर घर पहुंचे, घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक स्त्री निकल कर आई। और जब स्त्री निकल कर आई तो उस स्त्री ने आकर के दरवाजा खोला और वो बूढ़े माता पिता दरवाजे को हाथ से पीट रहे थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे, वो नहीं जानते थे कि शहर में तो बैल घंटी बजाई जाती है, वो नहीं जानते थे। हाथ से पीट रहे थे। वो स्त्री क्रोध में आई और आकर कहा, अरे गवारों कहाँ से आए हो? वो बूढ़े माता पिता कहने लगे, क्या ये डॉक्टर साहब का घर है? बोले हाँ। वो स्त्री कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूं और आपको अगर दवा लेनी है तो उनके क्लिनिक पर जाकर लीजिए, उनकी दुकान पर जाकर लीजिए, यहाँ पर क्यों चले आए हो? और आपको क्या पता नहीं कि ये हाथ से नहीं पीटा जाता दरवाजा,
बेल बजाई जाती है। और जब उन माता पिता ने सुना कि ये उनकी पत्नी है, यानी कि उनकी बहू, और तब तक अंदर से एक छोटा सा लाला निकल कर आया। उन बुढ़ा बुढ़ियों ने पूछा, अच्छा बिटिया ये कौन है? उसने कहा ये मेरा बेटा है। उन दादी और दादा के नेत्रों में अश्रु आ गए। हमारे लाला का विवाह हो गया और उसके लाला भी हो गया, लेकिन हमारे बेटा ने हमें बताना, एक बार बुलाना जरूरी नहीं समझा, जबकि हमने उस बेटे के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। तब तक इधर माता पिता ने अंदर प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो उस स्त्री ने, उस पत्नी ने धक्का मारा और उन्हें बाहर निकाल दिया। जब धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, अब वो ससुर अपनी पत्नी से कहता है, उस लड़की का बाप अपनी पत्नी से कहता है कि अजी सुनती हो, क्या बता दूं मैं इसे कि मैं इसका ससुर हूं? पत्नी पैरों में गिर पड़ी, स्वामी अब मत बताना कि आप इसके ससुर हैं, क्योंकि इसने आपका अपमान कर दिया। और अब इसके सामने अगर आपने बता दिया कि आप इसके ससुर हैं तो हमारी क्या इज्जत बच जाएगी। वहां से वो बूढ़े माता पिता ने पोटली वापस सर पर रखी और लौट कर जाने लगे। लौट कर जा रहे थे तभी लाला आ गया, और जब उनका बेटा आया, मैया ने देख करके बेटे को हृदय से लगा लिया। बेटा अरे तुझे कितने दिन हो गए, तुझे देखा नहीं, मैं तो इंतजार कर रही थी कि लाला आएगा। लाला पैसे नहीं थे शहर आने के लिए, इसलिए कुछ दिन मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए हैं, तब तुझसे मिलने के लिए आए हैं। और तुझे तो पता ही है कि तेरे ये गरीब माँ बाप, इनके पास कुछ भी नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है। डॉक्टर ने देखा कि मेरे माँ बाप आए हैं, कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, मैं आपसे मिलने आ जाता। मैया और बाबा कहने लगे, लाला हमने तुझे अपनी गोदी में खिलाया, कभी तुझे एक पल आंखों से ओट नहीं होने दिया। आज तुझे सालों सी बीत गई, तू घर नहीं गया तो हमारा मन नहीं माना, तो हम तुझसे मिलने चले आए। लाला लेकिन तू चिंता मत कर, हम गरीब हैं, हमें पता है, हम किसी से नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया और बाबा हैं। तू ऐसा कर कि हमें अपने घर नौकरी पर रख ले, तू हमें अपने घर नौकरी पर रख ले, तेरे घर में झाड़ू पोछा करते रहेंगे, तेरे लाला की सेवा करते रहेंगे, और रात को तेरे जब तू थक कर आया करेगा तो तेरे चरण भी दबा देंगे। किसी से नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया और बाबा हैं, लेकिन लाला हम पे तुझसे दूर नहीं रहा जाता। और देख तू हमको 2 वक्त का भोजन तो देगा ही, हमारे अंदर अब इतनी शक्ति नहीं है कि किसी के यहाँ बर्तन साफ करें, किसी के यहाँ मेहनत करके 2 पैसे कमा ले। लाला अब हमारा केवल तू ही सहारा है। बेटा हम ये नहीं कहते कि तू हमें अपने माता पिता कहे, क्योंकि हम तेरे माता पिता कहलाने के लायक नहीं है। तू कहाँ इस शहर का इतना बड़ा डॉक्टर, और ये गरीब माता पिता जिनके तन पर कपड़े नहीं है। उस लड़के ने कहा, मैया पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपको अपने घर में रख लूंगा। और वो उन्हें वापस लेकर अपने घर में गया, और जब घर में गया दरवाजा खटखटाया, पत्नी आई। पत्नी ने देखा कि वही 2 गवार लोग फिर से वापस आए हैं। कहने लगी, इन गवारों को क्यों लेकर आए हो, इन्हें यहां से बाहर निकालो, कब से दरवाजा पीट रहे थे। लाला ने कहा, ये मेरे मैया और बाबा हैं। पत्नी कहती है, तुम्हारे मैया और बाबा? बोले हाँ। बोले मैंने तुमसे शादी की थी क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड अच्छा है, तुम अच्छे घर से हो, तुम एक डॉक्टर हो, और तुम कहते हो कि ये भिखारी, ये तुम्हारे माता पिता हैं। वो कहने लगा कि क्या करूं, इन्हीं भिखारी माता पिता ने मुझे इस लायक बना दिया। और वो पत्नी कहने लगी कि मैं तो इन्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। बूढ़े मैया बाबा ने
पोटली उठाई और चल दिए, लाला बस तू खुश रह, देख हम अगर तेरे साथ रहेंगे तो तेरी पत्नी तेरे लिए कलेश करेगी और तुम में झगड़ा होगा, हमसे ये